वेलकम बैक टू निर्वाणा एकेडमी। यूजीसी नेट जून 2026 की आंसर की डिलेड हो रही है। इसकी वजह से लोगों के मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आंसर क्यों डिले हुई है। ठीक है, उसमें पेपर लीक का एक इशू है, क्या उसकी वजह से डिले हुई है, या एक री एग्ज़ाम कराया गया था उसकी वजह से डिले हुई है, या क्या अगला एग्ज़ाम होगा आंसर की ही नहीं आएगी। ये बहुत सारी बातें जो चल रही हैं और एस्पिरेंट इन्हीं बातों को बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो, बिकॉज अभी का जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है और बहुत एंजाइटी रहती है एस्पिरेंट को कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, मेरा कितना मार्क्स बन रहा होगा। एक जो एक्सपेक्टेड आंसर की है हमने भी बताई है कि इतना जा सकता है पेपर का ट्रेंड देख के, उस हिसाब से मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ, या मैं बाहर हूँ, या मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये बहुत सारे ख्याल जो है आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। इन सब का 1 बाय 1 करके यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो नॉर्मल क्या होता था, यूजीसी अपने प्रीवियस साइकिल्स में, ठीक है, पेपर जो लास्ट आपका एग्ज़ाम होता था उसके ठीक 8 से 9 दिन के बाद आपका आंसर की डिक्लेयर कर देता था। ठीक है, सो ये ट्रेंड पिछले 3 से 4 पैटर्न में उन्होंने फॉलो किया हुआ था, पर अभी ऐसा नहीं हुआ है। आपका इस बार जो एग्ज़ाम था वो लास्ट डेट में था और आई एम होपिंग दैट 21 से 30 जो थी आपकी डेट थी यूजीसी नेट जून 2026 के एग्ज़ाम की। और इसके बाद अगर हम 8 से 9 दिन काउंट करें तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 8 से 9 जुलाई को आ जाना चाहिए था, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अब ऐसा नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न बनते हैं, बहुत सारे जो है लोगों के अपने अपने एजम्पशंस हैं, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट इज़ योर टाइम, बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे कि 1499 में आपको सब कुछ निर्वाणा एकेडमी पे मिल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, आपको पीवाईक्यू मिलेगा, एमपीक्यू मिलेगा, जो कि टारगेट कर रहा है कि आपके 80 से 85 क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ आएँ और आपका जेआरएफ में सिलेक्शन हो। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, आपका पूरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन पूरी स्ट्रेटजी बना के एक साइकिल की दी जाएगी। आपको क्विक रिवीजन नोट्स, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स जिनको बोलते हैं वो दिया जाएगा, मेंटरशिप मिलेगा। ठीक है, आपके वीकेंड में हर वीक में आपके लाइव डाउट सेशन होंगे कि आपके मार्क्स अगर कम हो रहे हैं या आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या आप में कोई भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम है तो हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे वीकली, और रेगुलर प्रैक्टिस असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आप अपने एस्पेरेंट, अपने जो साथ के सहपाठी हैं उनसे भी बात कर पाएंगे और उनकी स्ट्रेटजी को अपने काम में लेके आ पाएंगे। आपको टेलीग्राम सपोर्ट कम्युनिटी से भी पूरी हेल्प मिलेगी। मैं सर बीरेंद्र विक्रम सिंह, मैंने जून 2024, उसके बाद आप देखेंगे जुलाई 2023 और जून 2023 में मैंने नेट क्लियर किया है, और दिसंबर 2024 में मैंने अपना जेआरएफ क्लियर किया है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। उसके बाद मैंने 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया है एंड करेंटली आई एम डूइंग पीएचडी। सो मेरा पूरा फोकस है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी कोचिंग में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या बहुत अलग अलग डिफरेंट जो है कंडीशंस की वजह से, उनको सब कुछ बेटर तरीके से कम प्राइस में हम अवेलेबल करा रहे हैं निर्वाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रोग्राम रियली हेल्प यू, और ये आपको कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज देगा कि आप अगर नेट टारगेट कर रहे हैं तो आपका नेट निकल जाए, जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो आपका जेआरएफ निकल जाए। खास बात यह है कि आपको यहाँ पे एमसीक्यू एमपीक्यू पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, आपका हर वीक में लाइव डाउट सेशन होगा और आपसे बात की जाएगी अगर आपके नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं या आप अप टू द मार्क नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आपको जो है स्मार्ट रिवीजन नोट्स भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। नाउ क्या रीज़न हो सकता है उसके बारे में आप 1 बाय 1 चीज़ें देख सकते हैं। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि डिले होने का एक रीज़न है, मैं उसको पहले हाईलाइट करता हूँ कि लोगों का कहना है कि सर एक पेपर लीक हो गया है। ठीक है, पेपर लीक इज़ अ वन इशू जिसकी वजह से जो है इस साइकिल में आंसर की लेट आ रही है। बट आप खुद देखें कि पेपर लीक हुआ है सोशियोलॉजी का। ठीक है, और यूजीसी ने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है। जब तक यूजीसी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, तब तक कोई भी चांस नहीं है कि आपके पेपर लीक को माना जाएगा। अगर यूजीसी एक्सेप्ट कर लेती, यूजीसी ने ऑफिशियली आके बोल दिया होता, अनऑफिशियली पब्लिश कर दिया होता, मतलब अगर यूजीसी ने एक्स पे पोस्ट कर दिया होता या कोई नोटिस निकाल दिया होता, देन वी कैन कंसीडर कि री एग्ज़ाम होगा। अभी सोशियोलॉजी का जो पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है वो बहुत
पहले आ गया है, लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं उस बात को, पर यूजीसी ने अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका मतलब है कि यूजीसी इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एट ऑल। तो जब तक यूजीसी इस मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं करती है, तब तक आपका पेपर लीक की वजह से री एग्ज़ाम की जो बात चल रही है, उसमें मुझे तो पर्सनली कोई दम नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि री एग्ज़ाम होगा। वर्स्ट केस में, मतलब बच्चों के हिसाब से तो पूरा ही वर्स्ट है, बट यूजीसी के हिसाब से अगर वर्स्ट केस में उनके सिनेरियो से आप देखोगे, तो उनको अगर फोर्स किया जाएगा कि पेपर कराओ, तो सोशियोलॉजी का पेपर करा सकते हैं। अदरवाइज़ वो भी नहीं कराएंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूजीसी के साथ, वो मैं बता रहा हूँ। जून 2024 में ऐसे ही केस सामने आया था, जहाँ पे यूजीसी ने ये बताया कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत पहले प्रिपेयर कर लिया गया था, ठीक है, बट हायर एजुकेशन ने उनको ये आदेश नहीं दिया कि रिजल्ट पब्लिश किया जाए, इसलिए उन्होंने लगभग 10 से 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश किया, ठीक है। देयर आर चांसेस कि उनके पास आंसर की अवेलेबल है, बट फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दे हैव नॉट परमिटेड टू पब्लिश योर आंसर की। तो उनको परमिशन नहीं मिली होगी मिनिस्ट्री से कि अभी आपका आंसर पब्लिश किया जाए, बिकॉज बहुत हाईलाइटेड मुद्दा हो चुका है कि सोशोलॉजी का पेपर लीक हो गया है। थोड़ा टाइम वो लेना चाह रहे हैं कि ये मुद्दा थोड़ा डाइल्यूट हो, फिर उसके बाद आपकी आंसर की निकालें। तो एक तो रीज़न ये है कि यूजीसी जान के डिले कर रही है, ठीक है, डिलेड बाय नोइंगली, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो री एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है 5 जुलाई को, और 5 जुलाई में अगर आप 7 से 8 दिन का डिफरेंस देखते हैं, तो ये आपका हो जाता है 13 से 14 जुलाई। मतलब कल मंडे है, आज संडे था, तो आंसर की नहीं आ सकती थी। देयर आर द अनदर थ्योरी जो कह रही है कि आप 13 से लेके 14 तारीख की शाम तक देयर आर चांसेस, आई एम नॉट सेइंग। जो दूसरी थ्योरी ये है, बिकॉज इससे पहले एक बार और पेपर जो है रीशेड्यूल हुआ था, तब यूजीसी ने 3 दिन के बाद, लास्ट पेपर के 3 दिन के बाद जो है आंसर की निकाल दी थी। उस सिनेरियो से भी इस ईयर फिट नहीं होता हुआ दिख रहा है। बट मैं आप लोगों की एक बात और बताता हूँ, लाइक जून 2024 में जब यूजीसी ने पेपर जो है रिजल्ट डिले किया था, कट ऑफ हाइक हो गई थी। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइम कि आपका आंसर की डिले हो या रिजल्ट डिले हो और ऐसा कुछ देखने को मिले। सो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, कि आप जो भी चल रहा है, दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आपको इन सब चीज़ों को देखना है, ठीक है, इन सब चीज़ों से सीखना है। और एट द एंड अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हैं, तो दिस इज़ फॉर यू, कि आपको अपने पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपके पेपर 2 में 80 से 85 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो देयर चांसेस कि 70-75 आपका पेपर 1 बहुत बेटर हो। और मैं हमेशा से फोकस करता हूँ कि आपका पेपर 1 में एटलीस्ट आप 35+ स्कोर कर रहे हो, अगर आपको जेआरएफ निकालना है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, बेसिकली बिकॉज अप्स डाउन पार्ट हैं। कभी कट ऑफ बहुत हाइक हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि यूजीसी ने डिले किया, शायद इसलिए हाइक हो गई है, या कभी आपको लगेगा यूजीसी ने जो है पीवाईक्यू रिपीट कर दिया था, इसलिए बहुत हाइक हुई है, पेपर लीक हो गया था इसलिए बहुत हाइक हो गई है। दीज गोज विद योर लाइफ, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, आपको मेहनत करनी है, अपने पेपर 2 पे कमांड बनानी है। पेपर 2 के 80 से 85 क्वेश्चन करके आने हैं, पेपर 1 के 35+ क्वेश्चन करके आने हैं, कि कैसे नहीं होगा जेआरएफ। लाइक आप आने के बाद आप में कॉन्फिडेंस हो कि जेआरएफ होगा, और उसके बाद जब भी आंसर की आए आप मैच करें, और आप हमेशा अपने आप को सेफ जोन में पाएँ। ये मेरी सजेशन है कि अगर आप अगली साइकिल में अगर किसी भी तरीके से फंसते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सजेस्टिंग यू एंड आई एम विशिंग फॉर यू कि आप ना फंसें, आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट लेके आएँ आपका भी पूरा हो जाए। बट अगर आप अगली साइकिल में जाते हैं, तो आप ये अपने सब्जेक्ट में टारगेट करें, 3 से 4 महीने का टाइम दें, बिकॉज यूजीसी 4 महीने में आराम से आप 85 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। अगर आप पोल साइंस से हैं, तो निर्वाणा अकेडमी के टेलीग्राम पे जाएँ, आप वहाँ पे जुड़ें। ट्रस्ट मी, 80 से 85 क्वेश्चन हम बना के देंगे, और आप मेहनत करेंगे तो बन जाएगा, आपसे भी बन जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, जो भी अफवाहें हैं कि पेपर लीक हो गया, कट ऑफ हाइक हो रही है, ये आपके साथ हमेशा हर एग्ज़ाम में अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग आवाज़ उठाएं, आप यूजीसी को मेल कर सकते हैं, ठीक है, या एक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके ट्वीट कर सकते हैं, जिससे कि आपका मुद्दा जो है हाईलाइटेड बना रहेगा। बाकी जो मेरा फाइनल व्हाट आई एम गोइंग टू से फाइनली, कि यूजीसी जान के जो है आपके आंसर की लीक नहीं करेगा, बिकॉज अभी यूजीसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि पेपर लीक की बातें चल रही हैं, ठीक है, पेपर बेचने की बातें चल रही हैं कि पेपर बिक रहा है 2.5 लाख 3 लाख रुपए में। तो यूजीसी खुद चाह रहा है कि वो जल्दी से आपके आंसर की रिलीज़ करे, और इस पूरे मुद्दे से वो भाग सके,
कि उस पे ब्लेम ना आए। अगर एक बार आंसर की आ जाती है तो लोगों का अटेंशन शिफ्ट हो जाएगा कि आंसर की आ गई है, अभी चैलेंज करना है, मेरे कितने बन रहे हैं। तो जान के खुद तो डिले नहीं कर रहे हैं। देयर आर द 2 चांसेस, प्रोबेबल चांसेस, या तो आपका मंडे को, ठीक है, या ट्यूसडे में आपकी आंसर की आ जाएगी। पहला चांस ये है। दूसरा चांस है कि आंसर की प्रिपेयर है बट हायर एजुकेशन नहीं चाह रहा है कि आपके आंसर की जल्दी आए। दे आर टेकिंग लिटिल टाइम कि ये जो पूरा अभी माहौल बना हुआ है थोड़ा पैसिफाई हो जाए। ये दो रीजंस मुझे लग रहे हैं। बाकी जो इस होप में है कि भाई पेपर लीक हुआ है, पेपर जो है लीक हुआ है, पेपर कैंसिल होगा, सबका पेपर होगा, तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें, ठीक है। एक बार आंसर की आ जाए, इतना टाइम आप ले सकते हैं, आंसर की आ जाए, अपना आंसर मैच करें, आपको अपने मार्क्स दिख जाएंगे। बॉर्डर लाइन पे आप वेट कर सकते हैं, बॉर्डर लाइन पे नहीं है तो आप दिसंबर 2026 के लिए लगें। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ठीक है। आप प्रिपरेशन करें बेहतर तरीके से। बाकी अगर कोई अपडेट होगी तो मैं यहाँ पे आपको आके अपडेट करूँगा। वर्स्ट केस में यूजीसी के हिसाब से, ठीक है, यूजीसी सोशियोलॉजी का पेपर कराएगी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाइक हो जाता है, ठीक है, या ये मुद्दा बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाता है तो अदरवाइज़ वो भी नहीं होने वाला है। ट्राई टू लिव विद द ट्रुथ ऑफ द रियलिटी ऑफ द लाइफ, ये होता रहेगा, ये सब पार्ट पार्सल ऑफ द लाइफ है। और आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। बाकी आप मंडे ट्यूसडे को वेट करें, आपका जो है आंसर की मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी। और अगर इन केस नहीं आती है देन सर्टनली यूजीसी चाह रहा है कि थोड़ा सा मामला डाइल्यूट हो, उसके बाद आंसर किया है। सो जो भी कोई अपडेट होगी, कोई अपडेट आएगी, या अगर आप परेशान हैं, आप कन्फ्यूज़न है, या आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हैं, आपको लग रहा है कि मेरे इतने ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अब क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के साथ में, या टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको एडवाइस नेसेसरी होगी या आपके लिए जो भी सजेशन होगा वो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।